नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बिहार के छपरा ज़िला के बनियापुर प्रखंड के बसंतपुर गांव में। जी हाँ, बसंतपुर गांव में आज चहल पहल है। यहाँ के लोग आज बड़ी खुश हैं। इसका कारण भी है, क्योंकि इंटर का परीक्षा जब हुआ तो इंटर के परीक्षा में पूरे ज़िले में टॉप आने वाली एक लड़की जो अलका कुमारी है, जो काफ़ी ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी पूरे ज़िले में टॉप आई है। मैं उन्हीं के ज़ुबानी कुछ बातों को जानूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। चलिए आइए मिलते हैं हम अलका कुमारी जी से। अलका जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अलका कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री जयप्रकाश कुमार है। मेरी माताजी का नाम बेबी देवी है और मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम सारण है और प्रखंड बनियापुर से मैं हूँ। अच्छा, तो आप पूरे ज़िला में टॉप आई हैं। होगा कि शुरू से आपकी पढ़ाई या शिक्षा दीक्षा कैसी रही? शुरू से मैंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी और ख़ुद से पढ़ाई की थी, क्योंकि लॉकडाउन था तो सभी कोचिंग और स्कूल बंद थे। और मैं आतिफ सर को अपना सक्सेस का क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो गूगल मीट पे सर ने क्लास ज्वाइन कराई थी और मैंने उस क्लास को ज्वाइन कर अपनी पढ़ाई जारी रखी। शुरू से मैंने तो 1 to 5 सरकारी विद्यालय सरकारी स्कूल से ही की थी। उसके बाद 6 to 8 यहाँ पे बनियापुर द पॉटर्सविल वर्ल्ड स्कूल से और 9th और 10th जीवधारी उच्च विद्यालय धनगढ़ा से और 11-12 हरपुर से। ये सूचना आपको कब मिली कि हम ज़िला में टॉप हो गए हैं? ये सूचना किस माध्यम से आपको मिली? मेरे स्कूल के शिक्षक श्री अरविंद सर ने बताया था मुझे कि तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया है डिस्ट्रिक्ट में। मतलब यह उम्मीद आपको था कि मुझे फर्स्ट पूरा ज़िला में आएगा, ऐसा कुछ उम्मीद था क्या पहले से आपको? मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा 435 से 40 अंक आएंगे। अलका जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे। सबसे बड़ी बात है कि इस ग्रामीण परिवेश में रह करके आपने पूरे ज़िले में टॉप किया, तो इसमें आप अपने माता पिता को क्या श्रेय देती हैं? हाँ, मैं अपनी सक्सेस का तो सारी क्रेडिट अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, भाई बहन में कितने हैं आप? मेरा केवल एक ही भाई है। मैट्रिक में आपका क्या स्थान था? मैट्रिक में मेरे विद्यालय में 2nd पोजीशन था, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के। विद्यालय में 2nd पोजीशन था। कितना नंबर था? 387। 387 इनका मैट्रिक में भी नंबर था। यानी कहा जाए तो शुरू से ही मेधावी रही। आप इंटर की, IE की, तो इसमें कुछ आर्थिक स्थिति आपको आड़े आई क्या? मुझे आर्थिक स्थिति कोई भी झेलनी नहीं पड़ी सर। आपके माता पिता हमेशा आपके साथ रहे और हर चीज़ के लिए उन्होंने आपको प्रेरित किया। हाँ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं। इंटर आपने पास किया, इसके पहले भी आपने किसी ऐसे प्रतियोगिता में भाग लिया हो? जी सर, BSCB बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित BSCB क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया था और अपने ज़िले में। वो क्या है क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता? क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी। मानसिक स्थिति के बारे में, मानसिक स्थिति बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है उससे, और उसमें कुछ क्लू भी दिया रहता है जिससे आपको सोच के, और नीचे ऑप्शन दिया रहता है, उसमें बनाना पड़ता है। पजल जैसा है वो। तो उसमें आपने भाग लिया था, उसमें क्या स्थान था आपका? हाँ, सबसे पहले तो मेरा 23वां स्थान था और सेकंड बार मैंने प्रयास किया तो मेरा 5वां स्थान था डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में 23वां स्थान था और दूसरा बार 5वां। तो अलका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों को या जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको आप एक चीज़ बताएं कि आपने किसी भी विषय की तैयारी किस तरीके से की और आगे क्या तरीका होगा कि जिस तरीका को अपना करके और भी छात्र या छात्रा आपसे अच्छे नंबर ला सकें, अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का समरी पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि समरी पढ़ने से ही उस चैप्टर के बारे में आधा कुछ समझ में आ जाता है। और फिर उस चैप्टर के बारे में जो आपको नहीं समझ में आता है उसको कॉपी में नोट कर इंटरनेट की सहायता से उसके बारे में विस्तृत ज्ञान, साथ ही साथ खुद से भी सेल्फ स्टडी भी करें। और जो NCERT की बुक है उससे भी चैप्टर में कितने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको बनाएं, और जो स्कूल में या फिर कोचिंग में पढ़ाई होती है उसको भी याद रखें, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करें, जैसे मतलब कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उस सब पर भी ध्यान दें। कितना घंटा आप इसकी तैयारी करती थी? घंटा तो मैं 8-10 घंटा पढ़ लेती थी। सुबह जब टाइम मिलता था तो मैं पढ़ लेती थी। अच्छा, पढ़ाई के अलावा कोई शौक़ आपको? नो सर।
पढ़ाई के वाला कोई शौक़ नहीं है आपको। दूसरी बात कि आप ने तो अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तो आप भविष्य में क्या बनना चाह रही हैं? मैं तो एक शिक्षक बनना चाहती हूँ। जिस तरह से परिवेश चल रहा है, जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है, आज कोई शिक्षक बनना नहीं चाहता। सब लोग डॉक्टर, आईपीएस, कलेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन अलका जी का कहना है कि पढ़ लिख कर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। शिक्षक जैसे पेशे को आपने क्यों चुना? क्योंकि मुझे शिक्षक बनना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। बच्चों को पढ़ाने में भी मेरा काफ़ी मैं शौक़ रखती हूँ। या तो किन शिक्षकों का ज़्यादा योगदान रहा जिसको आप आइडियल मानती हैं? मेरे पिताजी मेरे शुरू से ही आइडियल रहे हैं, और मैं आतिफ सर को भी बोलूँगी। पिताजी आपके शिक्षक हैं? जी। सरकारी विद्यालय में? जी। कहाँ? नौसृजित प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर मुसहर टोली। वाह! एक शिक्षक की बेटी ने पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया, उस ब्लॉक का नाम रोशन किया। बनियापुर ब्लॉक से ये आती हैं, बसंतपुर यह गांव है, और इनके पिताजी खुद शिक्षक हैं। मैं उनकी ज़ुबानी भी कुछ बातों को जानूंगा। नमस्कार जी सर, नमस्ते। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश कुमार। जयप्रकाश जी, आपकी बेटी तो जिला में टॉप की है, ये सूचना आपको कैसे मिली? चूँकि आप तो खुद एक शिक्षक हैं। जी, देर शाम स्कूल से, मतलब स्कूल के एक शिक्षक हैं अरविंद कुमार जी, उनके द्वारा सूचना मिली। कब सूचना मिली आपको? शाम को जी 7 बजे के आसपास सूचना आपको मिली कि ये लड़की जिला में टॉप की है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने शुरू से मुझे तो ऐसा है कि अपने बेटी पर मैंने बहुत अथी है कि आज तक हमने जितना पैसा बेटी पर लगाया, बेटी बहुत ही कम, मैं समझ लीजिए कि इंटर की परीक्षा इसने मात्र 1000 रुपये में की है। 1000 रुपये में इसने ये कोर्स कंप्लीट किया है। आप तो पिता हैं, और ऐसे बेटी का पिता होना एक गर्व की बात है। आप खुद आप शिक्षक हैं, और आपकी बेटी ये चाह रही है कि मैं पढ़ लिख करके शिक्षक बनूंगी, तो इसमें क्या, आप तो खुद शिक्षक हैं, शिक्षक की परेशानियों को या आजकल जो माहौल चल रहा है उस चीज़ को जान करके मतलब इस मोटिव से या इनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में आप खुश हैं क्या? देखिए सर, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जो हम आज अगर कामयाबी पर जाते हैं, हमने अपने बड़े भाई को देखा है कि कितनी परेशानियों से झेलते हुए उन्होंने हमें इस काबिल बनाया था। हमारे पास उस समय जब हमारे पिताजी एक जूट मिल में नौकरी करते थे, तो हम लोगों के पास उतना साधन नहीं था, लेकिन हमारे भाई को आज देते हैं। आज जो भी हैं अपने भाई की बदौलत है, यहाँ खड़े हैं तो अपने भाई की बदौलत है। तो हम शिक्षक का पेशा इसलिए चुने हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, उससे क्या है, यहीं से सारे जगहों का रास्ता बनता है। और हम चाहते हैं कि बेटी, हमें जो कमी रह गई है, और हम अपने बेटी को एक परफेक्ट। में अलका कुमारी कैसी रही? बचपन से शुरू से ही पढ़ने में तेज तरह रहे। पहले तो हम 1 से 5 तक अपने विद्यालय में ले गए थे। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों को ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी से हमने बात की अभी अलका कुमारी के। अब मैं थोड़ा सा जानूंगा कि अलका कुमारी का बचपन कैसा रहा। जानना चाहूँगा उनकी, अलका कुमारी जी के माँ से, कि अलका कुमारी जी का बचपन कैसा रहा, इस पर थोड़ा सा। नमस्कार। नमस्कार। अलका कुमारी बहुत अच्छी थी बचपन से, मैं बहुत खुश हूँ। ये सूचना आपको जब मिली तो आपने क्या महसूस किया? बहुत मैं खुश हूँ। बचपन में आपको परेशान नहीं करती थी? नहीं, बचपन में कुछ भी परेशान नहीं करती थी। मतलब बचपन से ही समझदार है ये? नहीं, मतलब 4-5 साल से उसके बाद समझदार हो गई थी। उसके बाद बोलती थी कि हम अब पढ़े लिखें। घूमने नहीं जाती थी, अंदर रहती थी, पढ़ती लिखती, बस खेलती अपन रहती। में लगी हुई है, लेकिन एक पिता चाहता है कि मेरी बच्ची आज के समाज का शिक्षक बनकर के नेतृत्व करे, और ऐसा संस्कार भरे कि दुनिया देखती रह जाए, और कभी भी लोग उनको हे दृष्टि से न देखें और दुत्कार की दृष्टि से न देखें। पैसा तो आना जाना है, पैसा तो लोग कमाते रहेंगे। एक अच्छा इंसान बनना कितना मुश्किल काम है। एक शिक्षक के जुबानी अपने बच्ची के प्रति ऐसी मानसिकता दुर्लभ चीज़ है, आज के समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। ना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप आगे अपने जीवन में सफल हों, और अपने गांव, अपने समाज, अपने प्रखंड का नाम इसी तरह से रोशन करती रहें। धन्यवाद। यह चैनल आप देख रहे हैं, अगर इस चैनल पर आप नए हैं
तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसलिए कि यह एक प्रेरणादायी बातें हैं। एक लड़की होते हुए भी पूरे प्रखंड का नाम, बनियापुर प्रखंड का नाम रोशन की है। दूसरे बच्चे भी इसको देखें और उनसे यह प्रेरणा लें, ये सीख लें। धन्यवाद।